हेलो नमस्कार, मैं हूं सोहेल अख्तर। आप देख रहे जन जन न्यूज और इस वक्त की एक खबर जो कि सबों के लिए जानना जरूरी है। सबों की नज़र थी कि फुलपड़ास में एक घटना हुई थी जिसमें जो घटना हुई थी वो जो गाड़ी थी मधेपुरा डीएम की गाड़ी थी। इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा लोगों में उत्सुकता थी, जिसको लेके कई चैनल्स जो है लगातार न्यूज़ बना रहे थे, कई पेपर्स में लगातार खबर आ रहे थे, जिसको लेकर के एसपी मधुबनी ने इस बात को लाजमी समझा कि लोगों के सामने में सारी बातें आनी चाहिए कि अभी तक इस मामला में हुआ क्या है। तो उन्होंने सारी जानकारी शेयर करी है, काफ़ी लंबा उन्होंने जानकारी दी है। उनका कहना और कुछ जगहों पे जो है वो मतलब भ्रमिक कह सकते हैं आप, ऐसा करके उन्होंने कहा कि हम लोग मदद कर रहे हैं, प्रशासन जो मदद कर रही है वो आगे प्रशासन की, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें सारी बातें उन्होंने खोल के कहा, कैसे हुआ एक्सीडेंट उसकी सारी जांच हुई है, किस तरह की घटना थी और उसमें जो ड्राइवर थे उस पे जो है कार्रवाई की गई है। इतना ही नहीं, यहाँ से स्पेशल टीम जो है वो मधेपुरा भेजी गई थी कि गाड़ी कौन चला रहा था, फिर उसको एपीआर होने के लिए जो है दिया गया और वो एपीआर होने के बाद एपीआर भी हुई है, जिसके बाद उसको जमानत दे दी गई। उसके बाद वहीं से जमानत दे दी गई। जो रूल्स एंड एक्ट के तहत जो आता है, व्हीकल रूल्स के तहत जो 41 के तहत आता है, वो सारी वो फॉलो कर रहा था, तो वहीं से उसको रिलीज़ किया गया और उस पर केस की गई है और मुकदमा चल रही है। इस तरह की बहुत सारी बातें और बहुत जल्द जो है उन्होंने ये भी कहा कि जो रोड एक्सीडेंट में जो होती है, जो मिलने की जो सरकार की तरफ से प्रावधान है, सरकार जो इसमें देती है पैसा या जो मिलता है, वो भी 1 से 2 दिनों के अंदर में मिलने की बात कही। तो पूरी बात को उन्होंने एक-एक करके जो है सामने रखा है। आइए आपको जाननी चाहिए कि प्रशासन ने इस वक्त इस मामले को किस तरह से देखा है और किस तरह से अपनी बात रखी है। सारी बातें कह रहे हैं एसपी मधुबनी। तो चलिए सुनते हैं पूरी बात। फुलपरास NH 57 पे पुरवारी टोल के पास जो डीएम मधेपुरा की गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था, उसके बारे में आज एक पीसी हम लोगों ने बुलाया है, क्योंकि हम लोग देख रहे थे, हम लोगों ने देखा है कि कुछ मीडिया जो है लगातार इसमें भ्रामक तथ्य प्रिंट कर रहे हैं और पब्लिश कर रहे हैं। तो ये ज़रूरी है कि उस पर जो क्लैरिफिकेशन है वो हम लोग दें। हम लोगों ने पहले भी क्लैरिफिकेशन अपने सोशल मीडिया हैंडल पर डाला हुआ है। कुछ प्रिंट मीडिया ने या जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो उस चीज़ों को संज्ञान में न लेते हुए तथ्यहीन चीज़ों को चलाया गया है उनके द्वारा, जो कि काफ़ी खेदजनक है। तो उसी के लिए हम लोगों ने आज ये बुलाया है। अब घटना का सार ये है कि 21 तारीख को जो है लगभग सुबह 8 बजे के आसपास में पुरवारी टोल के पास फुलपरास थाना अंतर्गत NH 57 है, उसी पे गाड़ी मधेपुरा डीएम की गाड़ी जा रही थी। वहीं पे जो है NH 57 के NHI के जो कर्मी है कार्य कर रहे थे। जो वाइट पट्टी होती है उसकी पेंटिंग करने के लिए कार्य कर रहे थे। वहाँ मशीन भी थी। गाड़ी चूँकि तेज़ आ रही थी NH पे 4 लेन पे, तो जो मशीन से पहले टकराई, उसके बाद जो मज़दूर काम कर रहे थे उनको टकराई और उनको बचाने के चक्कर में जो लेफ़्ट साइड में महिला और एक बच्ची थी वो जा रही थी, उनके साथ उनसे टकराई और उसके बाद जो रेलिंग लेफ़्ट साइड में होती है वहाँ पे टकरा कर गाड़ी रुक गई। उसमें जो है घटनास्थल पे ही जो बच्ची और महिला थी उनकी मृत्यु हो गई और जो मज़दूर थे वो घायल थे, जिनको तुरंत ही वहाँ पे SDPO SHO और SDO तुरंत वहाँ पे घटनास्थल पर पहुँच करके और वहाँ पे डायल 112 की गाड़ी भी तुरंत पहुँच गई थी 5 मिनट के अंदर में, और उन लोगों ने जो घायल हैं उनको इलाज के लिए अस्पताल भेजा। बाद में एक और जो मज़दूर थे NHI के, उनकी भी मृत्यु होगी। तो टोटल इसमें 3 लोगों की मृत्यु हुई थी। इसमें पुलिस के द्वारा सभी जो एक्सीडेंट केस में जो प्रोटोकॉल है उस हिसाब से कार्रवाई की गई है। इसमें जो SDPO है तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे थे। उन्होंने जो एक जॉइंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट होता है जिसमें कि NHI के इंजीनियर होते हैं और उसके अलावा NVI होते हैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से और पुलिस निरीक्षक, लेकिन हम लोगों ने SDPO को रखा था। उन लोगों ने वहाँ पे घटनास्थल को निरीक्षण किया, वहाँ पे क्या अगर कोई फॉल्ट है रोड में, रोड की इंजीनियरिंग में, इन सब सारी चीज़ों को देखा जाता है। किसी तरह का ब्लॉकेज है, किस कारण से घटना हुआ, दुर्घटना होने का क्या कारण है, उस बारे में ये जाँच की गई थी। और उसमें यह पाया गया कि एक तो गाड़ी तेज़ थी और चूँकि पेडेस्ट्रियन जो जा रहे थे उनको बचाने के चक्कर में ये घटना हो गई। तो इसमें मेरे द्वारा तुरंत ही जो IO है, एक इंस्पेक्टर लेवल के IO को
इसका इंस्पेक्टर लेवल के ऑफिसर को आईओ बनाया गया ताकि इसमें गंभीरता से इसकी अनुसंधान हो सके, और जो है एसडीपीओ के द्वारा तुरंत ही पर्यवेक्षण किया गया। उसके अलावा एफएसएल की मुजफ्फरपुर टीम को भी बुलाया गया जिसने गाड़ी की जांच की है। एमबीआई ने भी जो दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी है उसकी जांच करके उसमें तकनीकी खराबी है कि नहीं उसका भी रिपोर्ट उन लोगों ने तुरंत सौंप दिया था। आईओ के द्वारा जो गाड़ी चला रहे थे उसकी पहचान करने के लिए वो मधेपुरा गए थे। मधेपुरा में स्थापना जो डीएम ऑफिस में स्थापना है वहाँ से उन्होंने डिटेल मांगा कि कौन गाड़ी चला रहे थे। जो डिटेल मिल गया डीएम ऑफिस से, स्थापना ऑफिस से, तो वहाँ से फिर उन्होंने आईओ ने जो है जो ड्राइवर है उसको वहाँ पे 41A के तहत CRPC 41A के तहत नोटिस इशू किया, और ताकि वो उसमें नोटिस में ये होता है कि जो अभियुक्त होते हैं वो थाना पे अपीयर होके, और अब चूँकि अनुसंधान में सहयोग करते हैं तो उस पर हम लोग आगे की कार्रवाई करते हैं उनके हिसाब से। उसमें चूँकि ये सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है, जो केस हुआ है वो IPC 279, 304A, 337 और 338 IPC के धारा के अंतर्गत हुआ है, जो कि सभी जमानतीय धारा होती हैं। और सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन है जिसमें 7 साल के नीचे के जो भी सज़ा होते हैं उसमें हम लोग 41A का नोटिस देते हैं। तो 26 तारीख को नोटिस दिया गया था ड्राइवर को, मधेपुरा में जाकर के आईओ ने दिया था, और ड्राइवर थाना पे अपीयर 28 तारीख को हुआ था, और उसको वहीं पे चूँकि वो 41A का सारे शर्तों को पूरा करता था वहाँ से उनको रिलीज कर दिया गया। तो ये सारी कार्रवाई हुई है। उसके अलावा जैसा उन्होंने बताया कि एफएसएल और एमबीआई का भी सारी जांच हुई है, एफएसएल का रिपोर्ट अवेटेड है। उसके अलावा जो मुआवजा की सारी चीज़ें थी उस पे हम लोगों ने प्रतिवेदन समर्पित कर दिया है। पारिवारिक मुआवजा का सारा प्रतिवेदन समर्पित हो गया, जिसमें उनको अब बस 1 से 2 दिनों के अंदर में वो लाभ भी मिल जाएगा। जो जॉइंट इंस्पेक्शन का रिपोर्ट होता है वो हर एक्सीडेंटल केस में आईरेड सॉफ्टवेयर होता है, आईरेड वेबसाइट है जिसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस, उसमें भी अपलोड कर दिया गया है, और जो एक PHQ को रिपोर्ट भेजा जाता है वहाँ भी भेज दिया गया। SDPO के द्वारा इसमें सुपरविजन भी कर दिया गया है, और अन्य बिंदुओं पर जांच जारी है। तो यही जो है सारी जो प्रोटोकॉल है एक्सीडेंट का, एक्सीडेंटल केस में अनुसंधान को सारी चीज़ों को पूरा किया गया है। पर यह है कि कुछ मीडिया इसमें ये बताने की कोशिश कर रही है तथ्यहीन चीज़ों को कि पुलिस जो है मदद कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। जो नॉर्मल एक्सीडेंटल केस में कार्रवाई होनी चाहिए, जो विधि सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें की गई हैं तब तक। गाड़ी पता जैसा पहले कहा जा रहा था गाड़ी में तकनीकी खराबी थी, नहीं एमबीआई रिपोर्ट है, उसमें किसी तरह का तकनीकी खराबी नहीं पाया गया। और दूसरा कि डीएम मधेपुरा ने एक NHAI को पत्र भी लिखा है क्या कि उनकी गलती है NHAI की, मजदूर उस पर काम कर रहे थे। ये सारा अनुसंधान का, जैसा मैंने बोला कि सारी अनुसंधान की विषय वस्तु है जिस पर हम लोग अभी अनुसंधान कर रहे हैं। जो अभियुक्त, जो मेन अभियुक्त का ड्राइवर, उस पर हम लोगों ने कार्रवाई की है, और भी जो सारी टेक्निकल चीज़ें हैं वो सारी चीज़ों को हम लोगों ने करवाया। FSL हो या एमबीआई की इंस्पेक्शन हो, सारी चीज़ें की गई। समय डीएम मधेपुरा उस गाड़ी में थे या नहीं? देखिए, चूँकि ये क्रिमिनल केस है, क्रिमिनल केस में खास करके एक्सीडेंटल केस में चालक कौन है उस पर ज़्यादा हमारा फोकस होता है, तो हम लोगों ने उस पर अभी अनुसंधान किया है। तो फिलहाल हमें उम्मीद है कि आपके मन में जितना भी सवाल था उसका ये जवाब था। फिलहाल प्रशासन ने यहाँ तक काम कर लिया है और बताया गया कि जो ये एक्सीडेंटेड थी एक नॉर्मल थी, गाड़ी में किसी तरह की परेशानी नहीं थी। रोड पे बचाने में, बच्चा और महिला को बचाने में भी और लोगों की जान गई। गाड़ी काफ़ी स्पीड में था जिसके चलते इस तरह की घटना हुई। तो फिलहाल और भी जो जानकारियाँ थी उन्होंने शेयर किया। मिलते हैं ऐसे खबरों के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं सुहेल अख्तर, आप देखते हैं जनजन न्यूज़। मिलते हैं अगले खबर में। नमस्कार।